Hello dear students, today this is your answering session of the questions related to the poem The Cookie Thief. Okay, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। द कुकी थिफ मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, आपको डिस्कशन करवा चुका हूँ मैं इसका कि आखिर कुकी थिफ पोएम जो है किनके द्वारा लिखा गया और इसमें क्या कहानी है, पोएट क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो आज इसका डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का। आई होप आप लोग बनाए होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था आप लोगों को कि आप लोग ट्राई करना रफ शीट पर इससे क्वेश्चंस को बनाना, ताकि आपका थिंकिंग स्किल और राइटिंग स्किल क्या होगा, डेवलप होगा। ओके, तो बनाए हो तो अच्छी बात है, मैच कर लोगे, और जो नहीं बनाए हैं उनको बनाना चाहिए। और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा व्हाट्सएप पर, आप फेयर कॉपी में इसको पुट कर लोगे, डाल लोगे और याद करोगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर। तो ये वार्म अप सेक्शन तो हम लोगों ने पिछले बार देख लिया था, रीडिंग सेक्शन भी कर लिया था। चलते हैं हम लोग डायरेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो आ गया। अब देखो इसका क्वेश्चन आंसर मैंने दोनों एक साथ लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके पास बुक है तो बुक को ओपन कर लो आप, ठीक है। और बुक नहीं है तो सिर्फ यहाँ देखो, आपको पीडीएफ मिलेगा। और बुक जल्द से जल्द खरीदने का ट्राई करो, क्योंकि आप तो सारे बुक स्टोर खुलना चालू हो चुके हैं और उम्मीद है स्कूल भी जल्द ही खुलेगा। तो चलो देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हाई डिड द लेडी बाई ए बुक एंड ए बैग ऑफ कुकीज। क्या है आपका एक आंसर दिस क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द लेडी बाई ए बुक एंड ए बैग ऑफ कुकीज। तो उस महिला ने, उस लेडी ने क्यों खरीदा एक बैग और एक बुक और एक कुकी का पैकेट, ठीक है। तो क्योंकि बिकॉज शी हैड ए वेट ऑफ सेवरल आवर्स बिफोर हर फ्लाइट। देखो क्या कह रहा है, बिकॉज शी हैड ए वेट ऑफ सेवरल आवर्स बिफोर हर फ्लाइट। क्योंकि वो इंतजार कर रही थी, अपने फ्लाइट का इंतजार कर रही थी, कुछ डिले था उनका फ्लाइट, इसलिए उन्होंने क्या किया, एयरपोर्ट पर से ही एक बुक लिया और ए बैग ऑफ कुकीज लिया। ओके, तो हमारा फर्स्ट का आंसर ये हो गया। अब सेकंड का आंसर देखो, व्हाई डिड द, क्वेश्चन क्या है सेकंड में, व्हाई डिड द लेडी एज्यूम दैट द मैन वाज ईटिंग हर कुकीज। तो व्हाई डिड द लेडी एज्यूम, तो ऐसा क्यों एज्यूम किया, उस महिला ने ऐसा क्यों एज्यूम किया दैट द मैन वाज ईटिंग हर कुकीज। जो आदमी था बगल में बैठा हुआ, उनकी कुकीज को खा रहा था, जबकि खा किसकी रहा था। जैसे वो ये एज्यूम कर रही थी, ये मान रही थी कि जो आदमी है वो मेरा कुकीज खा रहा है, जबकि रियलिटी तो कुछ और ही था। सरप्राइज एंडिंग तो आप लोग देखे ही थे, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज शी हैड जस्ट बाउट ए बैग ऑफ देम एंड वाज एनग्रोस्ड इन हर बुक। यहाँ लुक नहीं बुक होगा, आप बुक कर लो, BOO के बुक। ओके, तो अभी मैंने क्या बताया, क्योंकि वो उन्हें लग रहा था ना कि जो आदमी है मेरा कुकी खा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जैसे वो आदमी बगल में आकर बैठा ना, उससे पहले उन्होंने क्या किया था, एयरपोर्ट से जाकर के एक बुक लिया था और एक पैकेट कुकी का लिया था। इसलिए उन्हें लगा कि ये आदमी जो बगल में मेरे बैठा है वो मेरा कुकी खा रहा है, तो यहाँ बुक कर लो, ठीक है। और वो अपने बुक पढ़ने में एकदम माहिर हो गई थी। दैट मीन्स उन्हें पता नहीं चल रहा था कि मेरे बगल में जो आदमी बैठा हुआ है मेरा कुकी खा रहा है। बाद में उन्हें पता भी चला तो वो इग्नोर कर रही थी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, व्हाई डिड शी कंसीडर द मैन रूड। तो उन्होंने इस आदमी को रूड क्यों माना। दैट मीन्स आपको यहाँ बताया गया था कि इस आदमी को उस महिला ने रूड क्यों समझा, कि बहुत ही खड़ूस है। तो ऐसा क्यों, बिकॉज ही कंटिन्यूड टू ईट कुकी और टू फ्रॉम द बैग विदाउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्योंकि देखो उस महिला ने क्या कहा कि बिना पूछे हुए वो आदमी क्या कर रहा था, उनके बैग से कुकी निकाल करके खाने लगा। ऐसा लग रहा था इनको, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या कहा उसको कि बहुत रूड है, बहुत खड़ूस है, एकदम मैनरलेस है। ओके, अब चलो फोर्थ नंबर का आंसर देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन देयर वाज ओनली वन कुकी लेफ्ट। लास्ट में क्या होता है, एक कुकी बचता है, तब क्या होता है, व्हाट हैपेंड, तब क्या हुआ जब लास्ट में एक कुकी बचा। तो देखो इसका आंसर मैंने लिखा है, व्हेन देयर वाज ओनली वन कुकी लेफ्ट द मैन ब्रोक इट इन हाफ एंड ऑफर्ड द लेडी वन हाफ एज ही एट द अदर। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब लास्ट में एक कुकी बचा ना, तो क्या किया उस आदमी ने, उस कुकी को ब्रेक कर दिया और एक आधा खुद लिया और आधा उस लेडी को दे दिया, ठीक है। तो लास्ट में हुआ वन कुकी लेफ्ट द मैन ब्रोक इट इन हाफ एंड ऑफर्ड द लेडी वन हाफ एज ही एट द अदर। और आधा खुद खाने के लिए सोचा और आधा उस महिला को देने के लिए सोचा था वो आदमी। ओके,
जब लास्ट में कुकी बचा था, आप लोगों को पोएम में पढ़ाया था मैंने ना। अब देखो फिफ्थ में, देखो फिफ्थ में क्या है ना, व्हाई डू यू थिंक द मैन डिडंट ऑब्जेक्ट टू द लेडी ईटिंग कुकीज फ्रॉम हिज पैकेट। देखो क्या कह रहा है, व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हो, द मैन डिडंट ऑब्जेक्ट टू द लेडी ईटिंग कुकीज फ्रॉम हिज पैकेट। तो इसका आंसर क्या है, द मैन डिड नॉट ऑब्जेक्ट बिकॉज he not only did not mind sharing his cookies with the lady, but also didn't wish to make her feel bad by pointing out that she was eating his cookies, not hers। देखो क्या कर रहा है, इसका आंसर समझाता हूँ कि जब क्या ये ऑब्जेक्ट जैसे पॉइंट आउट करना, किसी को बताना कि देखो तुम मेरा कुकीज खा रहे हो, तो वो जो आदमी था ऐसा क्यों नहीं किया, इस महिला को क्यों नहीं बोला कि देखिए आप मेरा कुकीज खा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि देखो मेरे बगल में बैठ के खा रही है और मुझे एकदम रूड समझ रही है, ठीक है। तो इस आदमी ने उसी समय क्यों नहीं बोला कि देखो आप मेरा कुकी खा रहे हो, क्योंकि वो आदमी चाहता था ना, बिकॉज ही नॉट ओनली डिडंट माइंड शेयरिंग हिज कुकीज विथ द लेडी, क्योंकि उस आदमी को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि दैट मीन्स वो चाह रहा था कि चलो कोई बात नहीं, खा रही तो खा रही है, शेयर करना चाह रहा था आदमी, इसमें वो कोई माइंड नहीं कर रहा था, मतलब वो सोच नहीं रहा था इतना चीज की चलो खा रही तो खा रही। The lady but also did not wish to make her feel bad by pointing out that she was eating his cookies, not hers, but also didn't wish to make her feel, और वो आदमी नहीं चाहता था कि उसे ऐसा पॉइंट आउट करके बताया जाए कि देखो तुम मेरा कुकी खा रही हो, और she was eating his cookies, वो उसका कुकी खा रही है, not hers, और जो खा रही है कुकी वो उसका नहीं है जबकि उस आदमी का है, इसलिए वो आदमी कुछ पॉइंट आउट नहीं कर रहा था, बस जैसे चल रहा था वैसे चलने दे रहा था। अब चलो चलते हैं बी सेक्शन में, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखो इसमें क्या है ना, फर्स्ट का देखो ये आपका लाइन दिया है, बुक से रिलेटेड उठाकर लाया गया यहाँ पे, इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन है, आपको आंसर देने हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द गट्सी कुकी थीफ रेफर टू हियर। गट्सी मतलब होता है साहसी। देखो यहाँ पे गट्सी कुकी थीफ किसको रेफर किया गया है, मतलब साहसी कुकी चुराने वाला आदमी कौन है, कौन है वो पर्सन जो इतना साहस के साथ कुकी को चोरी कर रहा है और अपने आप को बहुत ही ये कॉन्फिडेंटली महसूस कर रहा है कि देखो मैं तो चोर हूं ही नहीं, मेरा वाला ये खा रही है, वो सोच रहा है मेरा वाला ये खा रही है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, द गट्सी कुकी थीफ इज द मैन एट द एयरपोर्ट ईटिंग वन कुकी आफ्टर अनदर फ्रॉम व्हाट द नरेटर एज्यूम टू बी हर बैग ऑफ कुकीज। तो यहाँ रेफर किया गया है उस आदमी के लिए, द गट्सी कुकी थीफ उस आदमी के लिए रेफर किया गया है कि मतलब इतना साहसी चोर है जो मेरा कुकी खा भी रहा है और एक के बाद एक लगातार खाते जा रहा है। द नरेटर एज्यूम टू बी हर बैग ऑफ कुकीज, और नरेटर ने यह समझा कि उसके कुकी के बैग से वो खा रहा था आदमी, ठीक है। अब चलते हैं बीज में। बीज में देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट स्टॉक डिड द थीफ डिमिश। तो क्या है, स्टॉक से यहाँ क्या रेफर किया जा रहा है, स्टॉक मतलब क्या, स्टॉक कोई चीज का एक स्टॉक होता है, जैसे बोला जाए कि हाँ मेरे पास अभी इतना राइस का स्टॉक है, ठीक ना, चावल का स्टॉक है 10 क्विंटल 5 क्विंटल, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, स्टॉक का रेफरेंस आ रहा है किसके लिए, कुकीज के लिए आ रहा है, कि कुकी का स्टॉक धीरे धीरे क्या हो रहा था, डिमिनिश हो रहा है, दैट मीन्स घटते जा रहा है। तो द स्टॉक रेफर्स टू द कुकीज इन द बैग, तो स्टॉक आ रहा है किसके लिए, जो बैग में कुकी रखा हुआ था उसके लिए आ रहा था। अब देखो सी नंबर क्वेश्चन क्या है, हु टर्न आउट टू बी द रियल कुकी थीफ इन द एंड, और लास्ट में किसकी तरफ पता चलता है, टर्न आउट होता है कि आखिरी में असली चोर कौन है, कुकी थीफ असली कौन है। तो असली कुकी थीफ कौन थी, वो महिला थी, लेडी थी। द लेडी टर्न आउट टू बी द रियल कुकी थीफ इन द एंड, और लास्ट में पता चला कि रियल कुकी थीफ तो वो आदमी नहीं बल्कि ये खुद महिला है। ओके, अब चलो सेकंड में। सेकंड में क्या है, थिंकिंग इफ आई वाजंट सो नाइस आई कुड ब्लैकन हिज आई। देखो ये आपका पोएम से रिलेटेड है, जो उसमें बोली थी कि अगर कोई और आदमी होता मेरी जगह पे तो मुक्के से मार करके इसके आंख काले कर देता। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन देखो, हु डज द प्रोनाउन आई रेफर टू है। आई किसके लिए आया, आई प्रोनाउन है तो वो किसके लिए आया, तो आई रेफर्स टू द, आई को ऐसे आप राउंड कर दोगे इन्वर्टेड कॉमा में। अब देखो आई रेफर्स टू द लेडी एट द एयरपोर्ट, आई रेफर किया गया उस महिला के लिए जो एयरपोर्ट पर है। ओके, अब देखो व्हाट डू द वर्ड्स ब्लैकन हिज आई मीन। ब्लैकन हिज आई मतलब क्या होता है यहाँ पे,
मतलब आंख को काला कर देना। देखो टू ब्लैकन हिज आई मीन्स टू पंच, पंच मतलब मुक्का मारना, हिम इन द आई। दैट मीन्स अगर आप किसी को या फिर अगर आपने कोई किसी को मुक्का मारता है, या फिर आप लड़ाई देखते हो, फाइटिंग वाला सीन देखते होगे मूवी में, पिक्चर्स में देखते होगे, तो जैसे आप पंच किया जाता है तो आंख क्या हो जाता है, ब्लैक एन आ जाता है। तो वही यहाँ पे किया गया है कि ब्लैक एन आई का मतलब क्या हुआ, टू पंच हिम इन द आई। अब चलते हैं सी नंबर। व्हाट इज द फनी अबाउट द बर्ड्स, द स्पीकर सेज। तो ऐसा क्या मजाकिया वाला बात स्पीकर ने कहा, ठीक है ना। फनी अबाउट द बर्ड्स को ऐसे क्या शब्द है, तो देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द फनी इज दैट द स्पीकर इज ईटिंग द मैन्स कुकीज। मैन्स एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, मैन एपोस्ट्रोफी एस। इफ एनीवन डिजर्व्स ए ब्लैक एंड आई इट हर्ट्स। देखो इसमें हंसने वाला बात क्या है ना, कि जो महिला सोच रही थी कि देखो मेरा ये खा रहा है कुकी, जबकि जो ब्लैक एंड आई डिजर्व कौन कर रहा था, वो महिला कर रही थी, क्योंकि उन्होंने ही उस आदमी के कुकी को चुरा करके खाया था। तो ये हंसने वाला बात है थोड़ा सा यहाँ, है ना, फनी मोमेंट्स आ गया था। क्या ये महिला कुछ और सोच रही थी, जो ब्लैक एंड आई, ब्लैक आईज मतलब पंच मार के मैं इसके आंख काले कर दी। चलते हैं अब नीचे। थर्ड नंबर देखो, ये भी आपका लिया गया है। ही ऑफर्ड हर हाफ एज ही एट द अदर। और उसने लास्ट में क्या किया था, आधा उसको दिया था। जब कुकी लास्ट हो गया था, एक बचा था, तो आधा खुद लिया था, आधा उस महिला को दिया था। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो यहाँ पे है। देखो ए नंबर क्या है, व्हाट डिड द मैन ऑफर द लेडी। तो वो आदमी लेडी को क्या ऑफर करता है, तो ऑब्वियसली कुकी करता है, बिस्किट करता है। द मैन ऑफर द लेडी हाफ ऑफ द लास्ट कुकी। और लास्ट जो कुकी है, लास्ट का कुकी है, उससे उसका आधा रेफर करता है कि आप लीजिए आधा, आधा मैं खा लेता हूँ। ओके, बी नंबर देखो क्वेश्चन, हाउ डिड सी रिएक्ट। और वो ऐसे क्यों रिएक्ट करती है, दैट मीन जैसे उसको ये आधा देता है, कुकी लीजिए आप आधा लीजिए, तो महिला क्या रिएक्शन देती है, क्या रिएक्ट करती है, तो क्या करती है, सी रिएक्टेड एंग्रीली बाय स्नैचिंग इट फ्रॉम हिम। और वो क्या करती है, गुस्से से आधे बिस्किट को छीन लेती है कि लाओ मेरा बिस्किट वापस, गुस्से से। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका सी नंबर, व्हाई डिड सी रिएक्ट सो। और वो ऐसा दैट मीन्स ऐसा क्यों रिएक्ट करती है, किए, ठीक है। सी फेल्ट, व्हाई डिड सी रिएक्ट सो, उन्होंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, ठीक है। सी फेल्ट ही हैड नो मैनर्स एट ऑल। वो उन्हें महसूस हुआ, सी फेल्ट वह महसूस की, ही हैड नो मैनर्स, उनके पास कोई मैनर्स नहीं था, ठीक ना। ऑफरिंग हर कुकीज, मतलब इस आदमी के बारे में करिए कि उस आदमी के पास कोई मैनर्स नहीं था। ऑफरिंग हर कुकीज दैट बिलोंग टू हर, और वो वही कुकीज खुद तोड़ करके उन्हीं का कुकीज उन्हीं को आधा दे रहा था वो आदमी। दैट मीन्स बिल्कुल मैनरलेस आदमी है, ऐसा इनको लग रहा था, ठीक ना, इस लेडी को लग रहा था। एज सी मिस्टेकनली बिलीव, और वो ऐसा तो मिस्टेक में बिलीव कर ली थी, लेकिन लास्ट में तो पता कुछ और ही चला। एंड नॉट थैंकिंग हर एट ऑल फॉर दोज ही वाज ईटिंग, और इसके लिए उन्होंने, मतलब इस आदमी ने उस महिला को धन्यवाद भी नहीं किया। एंड नॉट थैंकिंग हर, उन्होंने धन्यवाद भी नहीं दिया उस महिला को। एट ऑल ऑफ दोज ही वाज ईटिंग, जो वो लोग खा रहे थे, दैट मीन्स वो जितना भी कुकी खा रहे थे उसके लिए धन्यवाद भी नहीं दिया आदमी। तो बहुत ही वियर्ड लग रहा था, दैट मीन्स इनको अजीब लग रहा था कि कैसा आदमी है, बिल्कुल मैनरलेस है, मैं तो इससे दोबारा कभी जिंदगी में मिलना नहीं चाहूंगी। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट पेज ऑफ दिस पोएम। तो हम लोग आज इसका डिस्कशन कर लिए क्वेश्चंस को। तो द कुकी थिप का आज का जो है ये लास्ट लेक्चर है, कुकी थिप का ये आज लास्ट लेक्चर था। अब हम लोग मिलते हैं नए स्टोरी या पोएम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, आपके बुक वाले नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।